Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I'm going to teach you our today's 5 easy breezy vocabulary words. So friends, without any delay, let's get started. Our first word is horrible. What it means? Horrible means a bad or unpleasant thing. The smell in the room was horrible. I had to leave immediately. That means जो कमरे में स्मेल यानी कि बदबू आ रही थी वो बेहद गंदी थी, इस वजह से मुझे तुरंत रूम छोड़ना पड़ा. So our second word is lamb. It's not lamb, it's lamb. जो B है वो silent रहेगा. A young sheep, the children delighted in watching the newborn lambs play. यानी कि भेड़ का नवजन्मा बच्चा. The children delighted in watching यानी कि जो बच्चे थे वह बेहद खुश हो रहे थे. किसको देखकर खुश हो रहे थे? The newborn lambs play यानी कि नवजन्मे भेड़ के बच्चों को खेलता हुआ देख जो बच्चे थे वो खुश हुए. So our third word is literally. That means in a way that uses the ordinary or primary meaning of a term or expression. यानी कि कोई ऐसी बात जो ordinary हो या फिर primary meaning हो किसी term का या फिर किसी expression का. I was literally shaking with fear during the horror movie. यानी कि जब मैं क्या देख रहा था, डरावनी फिल्म देख रहा था, then I was literally shaking. तो मैं डर के मारे कंपा रहा था. ठीक है. So our fourth word is piling up. What it mean? Piling up होता है किसी चीज को इकट्ठा करना या फिर जमा करना. To gradually form into a layer और pile यानी कि एकदम किसी चीज को वन बाय वन थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली क्या करना, इकट्ठा करना. The laundry was piling up in the basket. Laundry क्या होती है? यानी कि जो धोने वाले कपड़े होते हैं उनको laundry बोला जाता है. जो धोने वाले कपड़े थे उनको कहाँ पर इकट्ठा करा गया? बास्केट में. So the laundry was piling up in the basket. Our fifth word is hiccups. What it means? Hiccup means हिचकी. जब हम खाना खाते खाते या फिर एकदम से जल्दी से पानी पी लेते हैं या कोई और लिक्विड ले लेते हैं तो हमें हिचकी आ जाती है. और हिचकी को रोकने के लिए भी ज़्यादातर लोग लिक्विड लेते हैं. बट समटाइम्स कुछ हमारे इंडियन फैमिलीज होती हैं जो कुछ और ही करती है. जब किसी को हिचकी आती है तो उसको कोई ऐसी बात याद दिला दी जाती है जिसको सोचने में उसको समय लगे और उस पर्सन की जो हिचकी होती है वो बंद हो जाती है. आप भी इसको आजमा के देखते हैं होता है कि नहीं. So she didn't stop hiccuping after drinking her soda too quickly. यानी कि उसने जो अपना सोडा था वो बहुत जल्दबाजी में पिया, उसके बाद भी जो उसकी हिचकी थी वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी. यानी कि उसकी जो हिचकी थी वो रुक ही नहीं रही थी. अब हम हमारे दो फ्रेजेस की बात कर लें. You can say that again. That means you can say that again. इसका क्या मीनिंग हो? तुम दोबारा से कह सकते हो. No, its meaning is that's true. जो बात आप बोल रहे हो वो सामने वाले बंदे को इतनी अच्छी लगी तो उसने बोला कि that's true. इसका मीनिंग है that's true. This pizza is delicious. You can say that again. यानी कि यह जो पिज्जा है ये सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस, स्वादिष्ट है. तो तुम इस बात को दोबारा कह सकते हो. नहीं, इसका मीनिंग है that's true. हाँ, ये सच है. So friends, our second phrase is as right as rain. That means perfect. इस idiom को, इस phrase को आप किस context में use कर सकते हो? मान लीजिए आप किसी की हेल्थ के बारे में बता रहे हो कि वह अब बिल्कुल सही है, then you can say he is as right as rain. और मान लीजिए या फिर आप अपने बारे में बता रहे हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने यूज भी करा है I felt as right as rain. आइए सेंटेंस की मदद से समझते हैं.
I was nervous before my presentation, but once it started, I felt as right as rain. यानी कि ये यहाँ पर किसी की फीलिंग को बता रहा है। यानी कि मैं प्रेजेंटेशन देने के पहले बहुत नर्वस था, बट जैसे ही मैंने स्टार्ट कर दी अपनी प्रेजेंटेशन, देन आई फेल्ट एज राइट एज रेनी, यानी कि तब मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस इडियम को, इस फ्रेज को आपको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। So friends, that's it for today. I hope you really enjoyed my content, and if you really like it, then please hit the bell icon, subscribe my channel, and share this video with all your family and friends. So I'll meet you in the next one.